खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज दादाजी के बाग में जो ये मीटिंग और जो आपकी सभा की गई है, बैठक की गई, किस परपेक्स में की गई, थोड़ा विस्तार से बताने की बात करें। एक्चुअली क्या है कि 2014 में जैसे ये केंद्र सरकार बनी जी, इन्होंने कई सारी ऐसी कंपनियां थी जो पॉन्जी स्कीम, चिट फंड स्कीम चला रखी थी और उसमें करीब 42 करोड़ लोगों के का निवेश उनमें हुआ था। उन कंपनियों को इन्होंने जैसे ही सरकार बनी उनको बंद करवा दिया। ऐसी 3 लाख कंपनियां थी जिनको भारत सरकार ने बंद किया और उसमें 42 करोड़ लोगों के सारे पैसे उसमें फंस गए, डूब गए। हम लोग शुरू से ये लड़ाई लड़ रहे कि भाई इन लोगों का भुगतान करवाया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए सुन नहीं रही। और 2019 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के नाम से। ये 21 फरवरी 2019 को इसको लिया था, संसद में पास किया था। उसके बाद राज्यसभा में इसको पास किया और राष्ट्रपति से भी ये अनुमोदित हो चुका है। गजट नोटिफिकेशन इसकी हो चुकी है और 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस कानून की अनुपालना ठीक से हमारे पूरे देश में नहीं हुई। कुछ राज्य हैं जिन्होंने इसकी अनुपालना में सक्षम अधिकारी नियुक्त किए हैं और ठगी पीड़ितों से भुगतान लेना, आवेदन लेना शुरू किया है। लेकिन हमारे राजस्थान में अभी तक कहीं भी इसका कोई भुगतान पटल की स्थापना नहीं की और कोई आवेदन अभी यहाँ पे स्वीकार नहीं किए जाते। चिट फंड कंपनी एक्ट के तहत जो इनके विरुद्ध जो कानून में प्रस्ताव किया गया था और इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की गई थी, उनके पैसे भुगतान किए गए, आश्वासन दिया गया था केंद्र सरकार ने, उसके जो अभी तक नहीं हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें सरकार की जो नीयत है जी वो ठीक नहीं है, देने की जैसी नीयत नहीं है। वरना सरकार को ये पैसा अपनी जेब से नहीं देना। इन सब कंपनियों को जिनको भारत सरकार ने बंद किया है, उनके पास उनकी देनदारी से कई गुना संपत्तियां जो सरकार ने अटैच कर रखी। आरबीआई और सेबी का जो उनके भी अंतर्गत जो आती थी कंपनियां, उनको तो केंद्र सरकार देने का वादा करती थी, लेकिन क्यों नहीं दिया गया? सब वादा ही है, झूठा है। केवल वादे ही किए इन्होंने और सभी पीड़ितों से जो है अभी भी ये कह रहे हैं कि हम दिलाएंगे, चुनाव के बाद में हम देखेंगे इसके बारे में। और ये कानून बनने के बाद भी अभी पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि साहब मैं ईडी ने जो 3000 करोड़ रुपया जो अभी जब्त किया है, हम उसको गरीबों में बांटने का विकल्प खोज रहे हैं। तो विकल्प तो ऑलरेडी बना हुआ है। जब 2019 में आपने ये कि कानून बहुत सख्त है, कानून बहुत अच्छा कानून है। ये कानून प्रत्येक पीड़ित को अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान दिलाने का कानून है और ये टाइम बाउंड कानून है। 100 आवेदन करने के 180 दिन के अंदर ये भुगतान उसको सुनिश्चित हो जाना चाहिए। इस तरह का ये कानून है, लेकिन उसकी अनुपालना ठीक से नहीं करवा रहे। अभी देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार का शासित प्रदेशों में भी चुनाव चल रहे हैं, और अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब आपका काम नहीं है तो आपका मताधिकार नहीं है, तो क्या इसमें क्या कुछ? बिल्कुल, अगर सरकार नहीं अगर हमारी सुन रही है तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। सरकार के खिलाफ जाएंगे या प्रतिपक्ष के खिलाफ जाएंगे? किसके खिलाफ जाएंगे? नहीं, जो प्रेजेंट में जो सरकार है उसके खिलाफ जाएंगे। अच्छा, यानी कि आप भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं? जी, बिल्कुल जाना पड़ेगा अगर नहीं सुन रहे। हमारे पेज में और ही प्रतिनिधि मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जो बात आ रही है आपसे मैं जानना चाहूँगा सर कि जुल्मा जब दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 1.5 लाख रुपया आएंगे, वो नहीं आए तो क्या वो जुल्मा था? ये सब झूठा जुल्मा है सर, यानी कि झूठ और फेक है। और जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी तभी ये सभी कंपनियां PSL, KBCL, सहारा, सभी अन्य कंपनियां सभी बंद कर दी गई और सभी का पैसा हड़प के न जाने क्या किया क्या नहीं किया इन्होंने गरीब लोगों को। और बाकी ये पैसे दिलाने के झूठ आश्वासन देके
और गरीबों से वोट लेने की उम्मीद रख रहे हैं। बिरला जी को कितनी बार ज्ञापन दे दिया? बिरला जी को अच्छा, आप लोकसभा स्पीकर जो वर्तमान लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा कोटा बूंदी सांसद के प्रत्यक्ष के रूप में है और उनके चुनाव कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आपको आश्वासन दिया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये उनको कितनी बार तो ज्ञापन दे दिया, लेकिन जब भी उनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे से पूछ के कंपनियों पे से जमा किया। अच्छा, क्योंकि उन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने दिया था, लोग बेरोजगार थे तो हमने उसमें काम किया, काम करने के बाद उनका पैसा फंस गया तो कानून भी बना दिया, तो कानून को लागू करने के लिए उनके पास गुहार करते थे कि भाई हमारा पैसा दिलाओ साहब। क्रेडिट सोसाइटी को लेकर बिरला जी को काफी अनुभव है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर बिरला जी को काफी अनुभव है। अब उनको बताना चाहते हैं, गोल्ड सुख से लेकर क्रेडिट सोसाइटी से लेकर पर्स स्क्रीन से लेकर आपको अन्य कंपनियों का जो पैसा जो लोग पीड़ित है उन लोगों का पैसा केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिलाई जा रहा है। आपकी क्या मांग रहेगी फिर अगर मान लो नहीं मांगते? मानेंगे भी नहीं, हम भी उनके ठुकराएंगे, क्योंकि हमसे पूछ के थोड़े ही खड़े हुए। मतलब काम नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे, अपोजिट में देंगे उनके, बिल्कुल नहीं देंगे। हमारी जनसंख्या कम नहीं है, प्रत्येक घर में ठगी पीड़ित जरूर मिलेगा। सबसे हम व्हाट्सएप के माध्यम से अभी तक कितने करोड़ रुपए का गबन हो चुका है? मतलब इसके माध्यम में जो अभी इसमें कम से कम 10,000 करोड़ के लगभग। अच्छा, अगर 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ अगर 42 करोड़ जनसंख्या हिंदुस्तान के अंदर हमारे टोटल 42,000। 4,000 बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में और प्रतिनिधि मौजूद है। आपकी मीटिंग के बाद मीटिंग इसीलिए यहाँ तय की गई थी कि जो वादे गवर्नमेंट ने करे थे और जो कानून बनाया गया था वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मतलब आप मताधिकार का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किसके पक्ष में करेंगे आप? जो ये वादा करेंगे हम गरीबों का पैसा वापस लौटाएंगे, उसके लिए हम उसके साथ हैं। बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम बताएं। भीमसेन यादव। विस्तार से बताने की बात करें, आप क्या कह रहे थे? जो मोदी जी ने 2014 में लगभग 3 लाख कंपनियों को बंद करने के लिए बोले किसी ने मैंने बंद कर दी, तो उसके लिए कोई चूकी आवाज़ तक नहीं निकली। एक दिन में एक झटके में 3 लाख कंपनियों का। तो उसके बारे में जब इन्होंने देखा 2019 में बर्ड्स एक्ट 2019 से नियमित जमा पाबंदी योजना कानून लागू किया, लेकिन उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए था। जो इन्होंने गारंटी दी है और आज पूरे भारत के अंदर एक मोदी जी की गारंटी चल रही है। हम भी मानते हैं कि मोदी जी गारंटियां देते हैं, लेकिन गारंटियों को पूरा करने का जिम्मा भी उन्हों को लेना चाहिए। और उन्होंने एक जुमलाबाजी का काम शुरू कर दिया। अगर आज ये 42 करोड़ जो पब्लिक है इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, जब एक देश से एक कानून बन रहा है तो पूरे देश में एक साथ लागू होना चाहिए। आज यूपी में लागू हो गया, वहाँ पे उन्होंने जो आवेदन लेना शुरू कर दिया और कहीं उत्तराखंड में चालू कर दिया, तो राजस्थान में क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल सही है। अब जब ऐसा गारंटी देते हैं तो हम गारंटी के खिलाफ जाएंगे। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। डबल इंजन की सरकार बन गई। पहले भी गहलोत जी की थी, गहलोत जी ने कुछ नहीं किया है। तो जब गहलोत जी ने कुछ नहीं किया तो गहलोत जी की सरकार को उखाड़ने का काम किया, उसमें भी हमने बहिष्कार किया मतदान। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से अगर ये अनाउंसमेंट होता है कि राजस्थान में बर्ड्स एक्ट 2019 लागू करके सक्षम अधिकारी के यहाँ पे अपना आवेदन लेने का प्रोफार्मा लगाया जाता है, तो हम निश्चित रूप से मोदी जी के साथ हैं, अन्यथा हम नहीं देंगे। इलेक्शन से पहले अगर कलेक्टर के यहाँ पे अगर नोटिस लग जाता है कि भाई सभी ठगी पीड़ित जमा करता परिवार यहाँ आके अपना आवेदन करें और बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत 180 दिन में अपना भुगतान प्राप्त करें। अगर ऐसा होता है तो हम पूर्ण रूप से आज की बैठक के बाद में आप ज्ञापन प्रतिवेदन क्या कलेक्टर महोदय को देंगे? आप बिल्कुल कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे। वो हमारे पास ये ज्ञापन रहा, मुख्यमंत्री महोदय का देंगे, प्रधानमंत्री जी को भी देंगे, मुख्यमंत्री जी को भी देंगे, कलेक्टर साहब को भी देंगे। और जबकि कई जगह कई जिलों में इसको लागू कर दिया है, तो कानून जब एक है तो अलग अलग जिलों में क्यों? एक कलेक्टर साहब तो कहते हैं कि ये लागू कर दिया, एक कहते हैं कि जो सुनते नहीं है। हम कितने बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन जूं तक नहीं रेंगती है। दिल्ली में भी हमने कई तरह की मीटिंगें करी है और बीजेपी कार्यालय में भी करी है। वहाँ भी उनके जो मंत्री भेजे थे मोदी जी ने, वो पूर्ण रूप से गारंटी दे के गए। अभी हमने ताल कटोरे में मीटिंग करी, उन्होंने भी उनका प्रतिनिधित्व भेजा, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम मोदी जी की गारंटी के खिलाफ जाएंगे अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जिला महासचिव, कोटा, राजस्थान। तक पीड़ित जो कंपनियों से जो उनके प्रतिघात हुआ लोगों को किन किन लोगों ने अपनी मतलब जान दे चुके हैं? इसमें अब तक जो है लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जानें दी है, सुसाइड की है, निवेशकों के दबाव में जिम्मेदार कौन होगा सर? और इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार, क्योंकि इन कंपनियों को चालू करने के लिए भी सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया है
इनको प्रमोट करने के लिए भी सरकार के मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने, इन्होंने मैसेज दिए हैं इनकी शुभकामनाओं के लिए। उनको दिखा करके इन कंपनियों ने अपना व्यापार किया है और इनको बंद भी उन्होंने किया है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये एक मानव जनित आपदा है। ये जो 42 करोड़ लोगों के साथ जो केंद्र सरकार इसको संज्ञा लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी विडंबना आपको बताना चाहूँगा कि आज तक देश में जितने भी कानून बने हैं उन कानूनों का विरोध हुआ है। हर कानून के विरोध में लोगों को साल भर तक आंदोलन करने पड़े, जैसे कृषि कानून को लेकर के। अभी लोकसभा चुनाव में क्या रुके सर आपका? मैं वो भी बताऊंगा, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तक जितने कानून बने हैं उनका सबका विरोध हुआ है। ये एक पहला ऐसा कानून है जिसकी अनुपालना के लिए पूरा देश आंदोलन कर रहा है, धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है। हमने प्रत्येक तहसीलदार को, प्रत्येक एसडीएम को पूरे देश में, प्रत्येक मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को, हम इन सब लोगों को ज्ञापन दे चुके हैं, गृह मंत्री को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी किसी के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही। तो ये एक कितनी बड़ी विडंबना है कि हम इसको लागू करवाना चाहते हैं और शायद ये देश का पहला ऐसा कानून होगा जिसको लागू कराने के लिए पूरा देश रोड पे उतर निवासियों के साथ ठगी होने के कारण लोकसभा चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश में एक जिलाजीत पांडे भी लोकसभा के चुनाव में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भी चुनाव लड़ रहे हैं और इसी मांग से पीड़ित होकर, और आप जो लोकसभा चुनाव है तो इस दरमियान आपका क्या रुख रहेगा? हमारा रुख रहेगा कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे अगर उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। अगर वो आज भी घोषणा कर दे, बीजेपी का मतलब कोटा बूंदी में जो लोकसभा बिल्कुल ओम बिरला जी का हम विरोध करेंगे। आप हम बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में और महिला प्रतिनिधि मौजूद है और आप बताएं कि आज जो बैठक की गई थी, आप जो ठगी से पीड़ित जो कानून जो प्रस्ताव पास नहीं हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस मामले में मोदी जी हम कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं, वो गरीबों के साथ कोई नहीं है। जब धरातल पर देखते हैं ये सोसाइटियाँ गरीबों की वजह से ही करी थी, उसमें रोजगार भी मिल रहा था गरीबों को, कुछ बेनिफिट भी मिलता था एक्स्ट्रा, तो गरीबी फ्री में जाता था। आपका लोकसभा चुनाव में क्या रुख है? हमारा ये है कि जब हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो हम उसका बहिष्कार करें। केंद्र सरकार के खिलाफ बहिष्कार है। आपका नाम बताएं मैडम। थैंक यू। हम तो सरकार को नहीं दे सकते, यानी कि केंद्र सरकार में भी भाजपा सरकार है, मोदी जी की गारंटी लेकर आ रहे हैं, तो इसमें गारंटी तो बोलते हैं लेकिन गारंटी उनकी चल नहीं रही है हमारा। यानी कि लोकसभा अभी जो कोटाबूंदी लोकसभा में जो ओम बिरला जी खड़े हुए हैं, क्या उनको वोट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर, क्योंकि हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग रोड पे निकल नहीं पाते, पब्लिक हमको ऐसे चारों तरफ से घेरती है, हमारे कस्टमर गालियाँ देते हैं, बुरी तानी से मर्यादा से प्रचार करते हैं हमको। तो इनको पैसा देना चाहिए ना हम लोग। आपका प्रतिनिधिमंडल की कितनी बार एक दो बार ओम बिरला जी के कोई मिले थे, उसके बारे में उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बारे में हम करेंगे ऐसे बोल देते हैं और फिर वैसे कुछ भी नहीं करते, उनको झामला दे देते, कुछ करते ही नहीं है। आपका नाम बताएं मैडम। मुक्ति सेन। थैंक यू।